नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट के अंतर्गत एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। भारत जो कि विविधताओं का देश है, जिसके अंदर अनेक विविधताएं राज करती है, उन्हीं से ही संबंधित एक प्रश्नोत्तरी यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जानकारी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जिस प्रकार भारत विविधता का देश है, उसी प्रकार भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके अंदर अनेक प्रकार के जो जानवर है उनको एक साथ रखा जाता है, जैसे तेंदुआ, हिरण, काला चिंकारा आदि। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। और आज की इस जो प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी में यानी इस क्विज में 8 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। उन 8 प्रश्नों में से अगर आप 7 का सही जवाब दे पाए तो ये समझा जाएगा कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है और आप आने वाले समय में भी ऐसी ही तैयारी करोगे। अगर आपने 5 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो ये समझा जाएगा कि आपने पढ़ाई की ललक है और आप अच्छा कर सकते हो। और अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर भी सही नहीं दिया तो आपको पढ़ाई करने की अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो आपका जीवन अंधकार में ही रहेगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? आपके सामने विकल्प हैं। पहला सिमलीपाल, दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या तीसरा गिर। इस प्रश्न का उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और इसको ये उपाधि दी जाती है कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके अंतर्गत जो तेंदुए हैं और जितने भी शेर और बाघ हैं उनका इसके अंदर संरक्षण किया जाता है और इनको प्राकृतिक परिवेश में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा दूसरा प्रश्न है, देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आते हैं? यानी देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में हैं? आपके सामने विकल्प हैं। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात या तीसरा मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है, देश के जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और मध्य प्रदेश ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले या आने वाले समय में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या किसी परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए कि देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भी अगर पूछ ले कि कितने राष्ट्रीय उद्यान वो अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश अपने अंदर समेटे हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है या बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके सामने विकल्प हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा गुजरात या तीसरा गोवा। इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। मसालों की नगरी या मसालों का बगीचा के नाम से जाने जाने वाला कर्नाटक राज्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का सूत्रधार है या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। ध्यान से सुनिए, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। आपके सामने विकल्प हैं।
पहला हिमिस, दूसरा दूधवा या तीसरा सोमेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है हिमिस। हिमिस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो अगर कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो होगा हिमिस। और कोई ये पूछ ले कि हिमिस नामक राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है तो वो है जम्मू कश्मीर। और इसके अंदर कश्मीरी महामृग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा 5वां प्रश्न है, इस चित्र में, ये आपके सामने एक चित्र है, इसके अंदर दिखाया गया ये उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके सामने विकल्प है, पहला उत्तराखंड, दूसरा केरल या तीसरा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जिसके अंदर जो हिरण है, तेंदुआ है, बाघ है, इन सब का संरक्षण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, विभिन्न जल पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। आपके सामने प्रश्न, इसके विकल्प हैं, पहला सुल्तानपुर, दूसरा कन्नौज या तीसरा कुपवाड़ा। सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर अभयारण्य जल पक्षियों का केंद्र है और सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर अभयारण्य में ही सबसे ज़्यादा जल पक्षी स्थित हैं और ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि विभिन्न जल पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है तो उसका उत्तर होगा सुल्तानपुर। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है तो आपका उत्तर होगा गुरुग्राम जिला, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनिए, वो जो पहला प्रश्न था जिसमें मैंने आपको बताया था उसके अंदर कश्मीरी महामृग अंशतः पाए जाते हैं, लेकिन ये जो महामृग, कश्मीरी महामृग के लिए जो ये अभयारण्य है ये विशेषतः कश्मीरी महामृग के लिए ही प्रसिद्ध है। और आपके सामने ऑप्शन या विकल्प हैं, पहला डाचीगाम, दूसरा पहलगाम या तीसरा कंधार। इस प्रश्न का उत्तर है डाचीगाम। डाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसमें कश्मीरी महामृग देखने को मिल सकते हैं और सबसे ज़्यादा ये कश्मीरी महामृग के लिए ही प्रसिद्ध है। तो आपसे ये पूछ ले कि कौन सा अभयारण्य कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है तो उसका उत्तर होगा डाचीगाम। और ये पूछ ले कि डाचीगाम कहाँ स्थित है तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किस राज्य में स्थित है। आपके सामने विकल्प हैं, पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब या तीसरा मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है या कौन से ज़िले में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा भरतपुर ज़िला, राजस्थान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को कमेंट करना ना भूलें। और आपका जो आज का रिज़ल्ट है वो भी कमेंट करना ना भूलें, जिससे पता चले कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना आता है। धन्यवाद दोस्तों।